नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अब अंतर्कलह की खबरें जो हैं दो राज्यों से निकलकर सामने आ रही है, एक राजस्थान और दूसरा हरियाणा। हरियाणा में भी विधायक जो है अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी 6 विधायकों के लापता होने के बाद अब टेंशन जो है कांग्रेस पार्टी की बढ़ चुकी है। और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव को लेकर फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी की चिंता कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर मंत्री सहित कम से कम 6 विधायक जो हैं वो लापता है, यानी कि जो ठिकाना दिया गया था रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए वहां वो नहीं पहुंचते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले जो है ये विधायक कांग्रेस पार्टी से दगा कर सकते हैं और बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि इस अंतरकलह का अंत अब कहां जाके होगा? देखिए मेघा, मुझे लगता है संतर का अंत या तो देखिए पार्टी आलाकमान करेगी या फिर वो जितने भी विधायक हैं जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी के वो करेंगे, या तो पार्टी का दामन छोड़ देंगे, किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर पार्टी कोई और पार्टी की तरफ रुख तो करेंगे। वरना अगर पार्टी आलाकमान चाहे तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी मिटा सकती है अगर उनकी बात तरीके से सुनी जाए। और देखिए ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा पार्टी लीडरशिप की गलती है कि क्यों उनकी बात सुनी नहीं गई। अगर कोई मसला था, कोई दिक्कत थी तो बैठकर बात क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं है जिस मसले का हल आप बैठकर ना निकाल सके, बातचीत करके ना निकाल सके। क्या वाकई में बातचीत करने की कोशिश की गई या फिर उनकी नाराजगी बढ़ते बढ़ते आज इस कदर तक आ चुकी है कि अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में दो फाड़ हो सकती है कभी भी? चाहे वो आप हरियाणा की बात कर लें, चाहे फिर आप राजस्थान की बात कर लें, अशोक गहलोत और फिर सचिन पायलट के खेमे की बात कर लें, तो दोनों तरफ तो साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात हैं कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर पार्टी लीडरशिप हस्तक्षेप नहीं करती है तो हालात आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान में तो अभी चुनाव से पहले टेंशन बनी हुई, वही हरियाणा में भी विधायक कुलदीप की वजह से जो है अब देखने को मिल रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के जिस तरह से बयान सामने आए हैं, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव से पहले वो बोल रहे हैं कि मेरा जिसे मन करेगा मैं उससे चुनाव में वोट दूंगा, तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद मुश्किलें जो है कांग्रेस पार्टी की बढ़ चुकी है और इस मुश्किल को हल करने के लिए अब खुद यहाँ पर राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो विदेश दौरा खत्म करने के बाद अब हरियाणा में खुद जाकर कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करेंगे और जो बातें चल रही है इस बात का हल निकाला जाएगा। तो अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद जो है राज्यसभा चुनाव में कूद पड़े हैं और यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पाले में आए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वही राजस्थान की मैं बात करूं तो सचिन पायलट के गुट के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है उससे भी नाराजगी चल रही है। तो क्या अब आने वाले समय में राज्यसभा सीट को लेकर भी जो विधानसभा चुनाव में जो हाल रहा 5 राज्यों में जिस तरह से हारी है कांग्रेस पार्टी, क्या वही चीजें दोबारा राज्यसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी? देखिए मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जैसा आपने बताया कि विधायकों के बयान आ रहे हैं कि वो जिसको चाहे उसको वोट देंगे, इसका मतलब ये कि पार्टी लीडरशिप की बात नहीं सुनी जा रही है। पार्टी लीडरशिप की बात या तो इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो सुनना नहीं चाहते, उन्हें दूसरी पार्टी में इंटरेस्ट नजर आ रहा है, या फिर जो स्टेट लीडरशिप है उसकी कमी है। उनकी कमी यह है कि वो मैसेज, हाई कमान का मैसेज है, वो पार्टी के छोटे नेताओं तक या फिर विधायकों तक या फिर समर्थकों तक कन्वे करने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं है। वो मैसेज वहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, उनकी बात सुनने में सक्षम नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जहां जहां कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ देखने को मिली है मेघा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि कहीं ना कहीं नेताओं में इस बात की नाराजगी है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, और जहां मेघा उनकी बात नहीं सुनी जाती वहीं पर ये चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि लगातार जो उनके विधायक थे, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वो इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ उनकी बात ही नहीं सुनते। कमलनाथ के ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए इसी वजह से। वहीं आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, टीएस देव सिंह इस बात को बार बार बयान करते हैं कि भाई उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो वहीं आप हरियाणा का, जैसे आपने जिक्र किया, राजस्थान का एग्जांपल हमारे सामने है। तो साफ तौर पर बात यही है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप गलत हाथों में है और इसका खामियाजा 2024 के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस लीडरशिप को। जी बिल्कुल, और यहाँ पर राजस्थान में 6 विधायक यानी कि भाजपा के जो 6 विधायक हैं वो अब मुश्किलें बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की तो ये 6 विधायक जो है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो है वो मिल चुकी थी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब जब बात
बात आई राज्यसभा चुनाव को लेकर, समर्थन को लेकर, तो ये 6 विधायक अब गायब है। रिजॉर्ट में पहुंचने का समय दिया गया था, लेकिन उस समय पर ये विधायक अब नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है और इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव में देखा जा रहा है बीजेपी ऑलरेडी आगे भाग रही है जिस तरह से उनके विधायकों की संख्या है, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान पर भी बीजेपी की नजर है और आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, तो इस अंतर कलह का कितना फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी साफ तौर पर क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश कर सकती है। मेरा क्रॉस वोटिंग मतलब सीधी सी बात है कि जिसको जो विधायक को अगर खरीद लिया जाता है, खरीद फरोख्त की बात अक्सर जो बीजेपी पर आरोप लगते हैं या फिर कोई और लालच देकर के उनको अपने पाले में ले लिया जाता है कि भाई आप हमें वोट जरूर दीजिए, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम हमें देखने को मिल रहे हैं कि रिजॉर्ट में बुला लिया गया है मंत्रियों को या फिर विधायकों को। तो और वो जो विधायक वहां नहीं पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो नींदें इसलिए उड़ा रखी हैं क्योंकि अगर वो किसी और को वोट दे देंगे तो इनका जनाधार यानी इनका जो वोट शेयर है वो वहां कम हो जाएगा और इनकी तरफ से फिर अगर वोट शेयर कम हो जाएगा तो इनके प्रत्याशी राज्यसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो फिर निर्विरोध तरीके से किसी भी बिल को राज्यसभा में पास करा लिया जाएगा। अभी फिलहाल वहां चर्चा तो होती है कम से कम। जी बिल्कुल, यहाँ पर राज्यसभा में भी बीजेपी चाह रही है कि उनका दबदबा बना रहे, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की जो अंतर्कलह है उसका फायदा उठाने की पूरी तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है। और हरियाणा राजस्थान से जिस तरह से खबरें आ रही है, जिस तरह से अंतर्कलह की चीजें सामने निकल कर आ रही है, अब इससे जो है अशोक गहलोत के ऊपर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं सचिन पायलट और यहाँ पर 2 गुट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसी का नतीजा है कि आज राज्यसभा चुनाव में भी जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी की वजह से आज कांग्रेस इस परेशानी का सामना कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए गुटबाजी बिल्कुल इसकी वजह है और गुटबाजी अगर वजह नहीं होती ना मेगा तो इस तरीके के हालात पैदा नहीं होते। गुटबाजी ही वजह है, इसी वजह से इस तरह के हालात हुए हैं। और अगर कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म नहीं किया गया तो 1 साल में भी हो सकता है कि 1 साल के बाद बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि शायद अशोक गहलोत की सरकार एक अगले साल टेन्योर पूरा होने से पहले ही गिर जाए, क्योंकि 1 साल बचा हुआ है। लेकिन अगर टेन्योर पूरा होने से पहले ही गिर जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने वाले, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। और 2 राज्यों में खासकर कांग्रेस पार्टी की अब नजर है कि इन राज्यों में किसी भी तरह से राज्यसभा सीटों को निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर अंतर्कलह की खबरें जो है बार बार निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी राज्यसभा चुनाव से पहले क्या इस अंतर्कलह को खत्म कर पाती है, या फिर जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस को हार मिली थी, क्या वही चीजें दोबारा से राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी कांग्रेस पार्टी को? आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।